ओके हाय। सो अभी मैं जब सी शार्प का ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा था तब मुझे पता चला कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो मैंने बताया ही नहीं। एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है उससे पहले कि हम एक लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा। ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक कोई भी चीज़ ले लेते हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो एक फ़ैन के अंदर कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड है। वो या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। फिर हम चाहे तो एक रेगुलेटर लगा सकते हैं एंड उसके यूज़ से हम उसका फ़ैन का जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन उससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। उसके बाद इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर्स का। अब कंप्यूटर्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर ही वो सबसे मेन चीज़ है जो वो यूज़ करता है रैम का, रोम का, कीबोर्ड का, बाकी सभी चीज़ों का यूज़ करके और मस्त अच्छे कैलकुलेशन करके जो हमें एक फील देता है एक कंप्यूटर का या फिर एक लैपटॉप का। ठीक है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक प्रोसेसर। ठीक है, जो इंटेल, एएमडी ये सब कंपनीज बनाती हैं। सो ये प्रोसेसर ऐसा है, करती क्या है एग्जैक्टली कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। जो प्रोसेसर है वो बेसिकली करती है मैथ्स। ठीक है, मोस्टली उसका जो है काम है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये चीज़ फिक्स नहीं है कि मैंने एक सीपीयू बना दिया और वो सीपीयू जिंदगी भर 2+2 या फिर 2x2 किए जा रहे हैं। ठीक है, सो जब ये कंपनी प्रोसेसर बनाती है ना, ठीक है, तो प्रोसेसर के अंदर कुछ रूल्स डालती है। जैसे हमारे पास मैथ्स के रूल्स है, राइट, जैसे कि मैथ्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की चीज़ होती है। तो उस सीपीयू में भी उस प्रोसेसर में भी कुछ रूल्स डाल देती है। ठीक है, वो उस रूल को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। और हम उस रूल्स को जो है थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके, उस रूल्स को यूज़ करके जो है हम बहुत मस्त चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ और जो भी चीज़ें हैं सो उसी रूल्स, उसी इंस्ट्रक्शन सेट की देन है। ठीक है, अब मान लो कि एक रूल है एडिशन करना। ठीक है, तो एडिशन करना ये एक यूनिवर्सल फंडामेंटल है, राइट। लेकिन उसको जब हम पेन पेपर पे करेंगे तो हमें किसी ना किसी लैंग्वेज में तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि हम इंग्लिश में करेंगे तो 2+2 और हिंदी में हम 2 के साथ 2 को जोड़ देंगे। सो इस तरह की चीज़, राइट। लेकिन जो कंप्यूटर है ना उसको 2+2 नहीं समझ में आता है। सो क्या एग्जैक्टली कंप्यूटर को समझ में क्या आता है? तो कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी। बाइनरी में बस 2 ही नंबर्स होते हैं हमारे पास, 0 और 1, और इसी 0-1 का खेल है पूरा का पूरा कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो वो भी सिर्फ 0-1-0-1-0-1 है, लेकिन उसको इस तरह से अरेंज किया है कि हमें एक वीडियो दिखता है। यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, जो भी ऐप्स यूज़ करते, जो कुछ भी यूज़ करते हो, बिहाइंड द सीन्स बस 0-1-0-1 किया जा रहा है, जो भी CPU लगा हुआ है। सो अगर मुझे कंप्यूटर के साथ बात करना है एंड उसको अपनी चीज़ें समझानी है तो मुझे इसी बाइनरी लैंग्वेज में करना पड़ेगा, यानी कि 0-1-0-1-0-1-0-1। लेकिन कोई इंसान ना तो इतना स्मार्ट है ना इतना एफिशिएंट है कि वो 0-1-0-1 करके जो है एक सिस्टम को लाइक ट्रेन करे या फिर उसको सिखा दे या समझा दे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कुछ लोग। कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं, कुछ इंजीनियर्स रहते हैं जिन्होंने क्या क्रिएट किया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड उन लैंग्वेज में से एक है सी शार्प। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है? जैसे एग्जैक्टली एक लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरह से एक लैंग्वेज है जिसके अपने कुछ ग्रामर है, कुछ सिमेंटिक्स है। ठीक है, और उसी से मिलके एक लैंग्वेज बनता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और साथ में इन स्मार्ट लोग और इंजीनियर्स ने क्रिएट किया है एक ट्रांसलेटर, जिसको हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब चीज़ें भी बोल देते हैं कभी कभी। और जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है थोड़ा बहुत इंग्लिश से मिलता जुलता है, लेकिन एकदम ही इंग्लिश नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज होता है ना बेसिकली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हम इंसान हैं, हम इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को समझ सके और इंटरप्रेट कर सके, लेकिन एक कंप्यूटर नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा पीके के मूवी में से एक सीन जहाँ पे जो है हम अच्छा बोल सकते हैं, ये वर्ड अच्छा हम बोलते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग इमोशन के अकॉर्डिंग, बट कंप्यूटर उतना नहीं समझ सकता। ठीक है, एटलीस्ट अभी तो नहीं समझ सकता। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं और जो ये ट्रांसलेटर है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है 0-1-0-1 में, सो दैट जो कंप्यूटर है वो समझ जाए कि एग्जैक्टली ये इंसान बोलना क्या चाहता है, ये इंसान उस कंप्यूटर से क्या करवाना चाहता है एग्जैक्टली। तो यही रोल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो भी बोल दो। ठीक है, अब जिस तरह से दुनिया का जो भी लैंग्वेज है, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, सब ऑलमोस्ट किसी न किसी लेवल पे जो है सिमिलर है। सो जितने भी लैंग्वेजेस है ना, उनके जो रूल्स और जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। जैसे कि खाना खाना है, ठीक है,
तो हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि तू खाना खा ले, तू खाना खा ले, तू खाना खा ले, ठीक है। बट जो उनका मतलब वही होगा कि तू खाना खा ले, ठीक है। बस जो है वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, बट इंटेंशन और मीनिंग वही रहने वाला है। तो उसी तरह से दुनिया में हम जितने भी लैंग्वेजेस देखते हैं ना, C#, जावा, पाइथन, C++, एट द एंड ऑफ द डे सब वही काम करते हैं, बट सबका जो कहने का बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। और उनमें डिफरेंस बस इतना है कि जैसे कि होता है ना कि हिंदी में कोई चीज़ मुझे बोलना है तो मैं 5 वर्ड्स में बोलता हूँ, और हो सकती है कि उसी चीज़ को मुझे बोलने के लिए चाइनीज़ में बस 2 वर्ड लगे। तो उस तरह की कुछ छोटे मोटे चीज़ें का वेरिएशन आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो उसी तरह जो है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ों और कुछ कंसेप्ट जो है वो सेम रहने वाले हैं। जैसे कि लूप्स। अब लूप का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है और कंटिन्यूसली अगर कोई रिपीटेशन वाला काम करना है तो हम उसको एक के बाद एक किए जा सके। उसमें से एग्जांपल जैसे कि मुझे कोई एक फाइल है जिसको 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं उसको एक लूप के अंदर डाल दूंगा और बोलूँगा कि तू जैसे कि मैं 10 बार का लूप चला दूंगा और बोलूँगा कि हर लूप में तू इस फाइल को प्रिंट कर देना। तो ये जो लूप है वो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होने वाला है। दूसरी चीज़ जो मिलती है वो है कंडीशन का। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि एक काम कर, तू दुकान जा और तू ये A बिस्किट ले लेना। अगर ये A बिस्किट ना मिले तो फिर ये B बिस्किट ले लेना। अगर B बिस्किट ना मिले तो फिर C बिस्किट ले लेना। तो इस तरह का जो कंडीशन जिसको हम इफ एल्स बोलेंगे, तो ये चीज़ भी जो है ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होने वाला है। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस वही कि A+B करना है, A×B करना है, यानी कि बेसिकली सभी मैथ्स। तो मैथ्स भी जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होने वाला है। एंड उसके बाद आता है एक फंक्शन। सो फंक्शंस भी ऑलमोस्ट आई थिंक सभी लैंग्वेजेस में जो है और सेम ही होने वाला है। अब फंक्शन किसको बोलता हूँ मैं, जैसे कि सपोज कर लो कि एक प्रिंट करना है मुझे कोई चीज़, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंटर के पास सेंड करना है, फिर प्रिंटर के अंदर मेमोरी को लोड करना है, और फिर इंक को थोड़ा सा वार्म करना है, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो कि यही प्रिंटिंग का प्रोसीजर मेरे को बाद में कभी करना है, लाइक 5 दिन बाद करना है, 10 दिन बाद करना है, और बहुत बार करना है, तो मैं हर बार इतनी सारी चीज़ें लिखूँ वो फिजिबल नहीं है। मैं लिख सकता हूँ लेकिन उसका सेंस नहीं बनता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस चीज़ को एक बार लिख के कहीं पर तो सेव कर दूंगा, और मुझे जितनी बार प्रिंट करना पड़ेगा ना, मैं बोल दूंगा कि याद है हमने उस टाइम पे प्रिंट किया था, तो वो प्रिंट करने के लिए जो जो भी स्टेप्स मैंने परफॉर्म किया था ना, उसको फिर से एक बार परफॉर्म कर लो, यानी कि मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन वाला भी चीज़ जो है ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होने वाला है। और फंक्शन के बाद आता है एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग क्या है, जैसे कि मैं C# में कोई चीज़ें बोल रहा हूँ लेकिन वो भाई को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गलत बोल रहे थे, ठीक है, तो वो एरर देगा बेसिकली, ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस एरर को किसी तरह से हैंडल कर लूँ। जैसे कि अगर मेरा कोड है किसी जगह पे कोई नंबर को 0 से डिवाइड कर रहा है, तो 0 से डिवाइड करना तो बहुत ही लाइक इम्पॉसिबल चीज़ है, राइट। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उन चीज़ों को संभालने के लिए जो है हमें मिलता है एरर हैंडलिंग, ये वाला कंसेप्ट। तो ये जो एरर हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो भी ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होने वाला है। और थोड़े से नॉइज होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। सो ये था बेसिकली अब तक का हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है एंड उसकी ज़रूरत क्या है। और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है कि हम इतने कुछ कर पाते हैं, देख पाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सभी चीज़ें यूज़ कर पाते हैं और क्रिएट कर पाते हैं। सो आई होप कि अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और उसमें कौन से कंसेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।